तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मात्र 3 महीना में पढ़कर, केवल 3-4 महीना में पढ़कर गणित में 100 में 100 कैसे लागे। स्ट्रेटेजी समझ लो, जैसे बता रहा हूं वैसे करना। अगर गणित में नंबर लाना चाहते हो तो जैसे बता रहा हूं वैसे करना पड़ेगा। सिलेबस समझो बढ़िया से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोर्ड पे देखो ध्यान से बाबू, क्लास 10th का यहाँ पर सिलेबस है। कौन सा ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। अगर गणित में नंबर लाना चाहते हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। समझ लो बिल्कुल बढ़िया से। कितने लड़के क्या होते हैं, गणित से डरते हैं, गणित में फेल हो जाते हैं। देखो ये वीडियो देख रहे हो ना, यकीन मानो फेल तो जिंदगी में कभी नहीं होगा गणित में। केवल तुम्हें गणित में 100 में 100 लाना है तो समझना पड़ेगा ये क्या है, क्लास 10th का। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में स्पष्ट वर्णन है ऊपर ही। देखो सबसे पहले संख्या पद्धति 5 नंबर का है, बीज गणित 8 नंबर का है, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का है, ज्यामिति 10 नंबर का है, त्रिकोणमिति 12 नंबर का है, मेंसुरेशन 10 नंबर का है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता है वो भी 10 नंबर का है। अब देखो स्ट्रेटेजी क्या है, मात्र 4-5 महीने में पढ़कर 100 में 100 लाने का स्ट्रेटेजी क्या है, सुनो ध्यान से। अब देखो, जैसा कि तुम यहां पर देख रहे हो बीज गणित 18 नंबर का है। बीज गणित सबसे ज्यादा कौन सा है, बीज गणित। तो तुम्हें बीज गणित सबसे पहले पढ़ना है। जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, मास्टर को बोलो हे मास्टर सुन, सबसे पहले तुम्हें बीज गणित पढ़ाओ। क्या पढ़ना है तुम, सबसे पहले तुम्हें बीज गणित पढ़ना पड़ेगा। अगर पास होना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले बीज गणित पढ़ लो। हमारा फोकस किस पर रहेगा बाबू, बीज गणित पे। अगर बीज गणित नहीं पढ़े ना, तो बीज गणित नहीं पढ़ेगा तो बाबू क्या हो जाओगे, बिल्कुल डूब जाओगे। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बीज गणित। जितना भी समय बचा है उसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे बीज गणित। बीज गणित कितने नंबर का है बाबू, 18 नंबर का, मतलब 3%। 10 में 18 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, 3%। तो बीज गणित 18 नंबर का है। अब देख लो बीज गणित में कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले बहुपद वाला चैप्टर है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद से द्विघात समीकरण, उसके बाद से समांतर श्रेणी। तो बीज गणित में यही 4 गो चैप्टर है जो 18 नंबर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 18 नंबर का बीज गणित है इस पर फोकस करके इसको पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो हमारा पहले का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम बीज गणित पढ़ेंगे। जहां भी तुम लोग पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, बोलोगे है मास्टर सुन, सबसे पहले बीज गणित हमको पढ़ा, क्योंकि बीज गणित जरूरी है। हमें क्या है, हमें नंबर लाना है। फालतू को बकवास मत कर, बीज गणित पहले पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, बीज गणित पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मेरा वीडियो जाकर देख लेना, क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट बना है उस पर जाकर पूरा वीडियो देखो। अगर गणित में नंबर लाना चाहते हो देख लो यहाँ पे। तो बीज गणित सबसे पहले का फोकस बीज गणित, समझ गए। उसके बाद से देखो यहाँ पर 12 नंबर का त्रिकोणमिति है। सिलेबस में देख लेना तुम लोग, 12 नंबर का त्रिकोणमिति है। तो पहले हम लोग बीज गणित कंप्लीट कर लिए, अब त्रिकोणमिति पर टूटेंगे। किस पे, त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति करेंगे। 12 और 18 कितना हो गया, 30 नंबर का हो गया। समझ गए कि नहीं समझे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति 18, 12, 30 नंबर का त्रिकोणमिति खत्म हो गया। उसके बाद से 3 गो ये चैप्टर देख लो, ज्यामिति, मेंसुरेशन, उसके बाद से सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये देखो ज्यामिति वाला, मेंसुरेशन वाला, ये प्रायिकता वाला, ये सांख्यिकी तथा प्रायिकता वाला 30 नंबर का है। 10, 10, 10, 10, 10, 10, 30 नंबर का है। और ये वाला इतना आसान होता है ना, पता नहीं जितने मास्टर होते सब क्या करते हैं, सब इसको ऑन पे पढ़ाते हैं। क्यों ऑन पे पढ़ाते हुए, सबसे पहले इसको पढ़ाओ 10, 10, 10। ये बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। समझ रहे हो ना। कितना अगर ऑन साल लगाओगे, पिछले साल का क्वेश्चन लगाओगे तो कितने प्रश्न लड़ भी जाता है। तो मास्टर से बोलो हे मास्टर सुनो, भले ये अंत में दिया है लेकिन तू क्या करो, सबसे पहले इसको पढ़ा दे, क्योंकि सवाल इस पर क्या होता है, आसान बनता है। लड़के बहुत बढ़िया से बना लेते हैं। अगर तुम अंत में पढ़ोगे ना बाबू, अंत में पढ़ भी नहीं पाओगे। कितने मास्टर सिलेबस में नहीं कंप्लीट करा पाते हैं, तो क्या होगा। तो अंत में देखो, अंत में पढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए क्या करो, सबसे पहले पढ़ लो, सबसे पहले। ठीक है ना। तो ये 3 गो चैप्टर बहुत आसान होता है। अब देखो ज्यामिति में तुम्हें क्या पढ़ना है, देखो समझो ज्यामिति में क्या पढ़ना है। ज्यामिति में 2 गो चैप्टर पढ़ना है। यहां पर मैं नोट करके बता देता हूं। सबसे पहले वृत्त हो गया, उसके बाद से बाबू त्रिभुज हो गया। वृत्त, त्रिभुज, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया। अब देखो त्रिभुज में क्या, कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, केवल समरूप त्रिभुज, केवल समरूप त्रिभुज और इसके गुण बताओ। त्रिभुजों में केवल समरूप त्रिभुज पढ़ना है। और उसके बाद से वृत्त में क्या पढ़ना है, तो वृत्तों में बिल्कुल फिक्स है, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। यही इस पर मैंने वीडियो बनाया है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर, त्रिभुज पर भी जाकर 10th वाला जितना भी वीडियो है हमारा गणित वाला सब देखो, अगर नंबर लाना चाहते हो।
तो वृत्त की स्पर्श रेखा, तो ये केवल पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा, और ये इसके जो गुण है, इसके जो सूत्र है वो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है संख्या पद्धति, उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति, ये तो हलवा है जी। ठीक है ना, बिल्कुल हलवा है, हलवा फ्री में नंबर बिटता है। अब देखो, अब ये मैं बता देता हूं, जो संख्या पद्धति है ना, इस पर सवाल क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस में देख लेना संख्या पद्धति पर क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले देखो, पहले का पैटर्न कौन सा सवाल होता है, बोल देगा सिद्ध कीजिए रूट में 2 एगो अपरिमेय संख्या है। ये तो बिल्कुल फिक्स है, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत ही, मतलब ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, 90% चांस है ऐसे प्रश्न पूछा जाए। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या संख्या पद्धति में, नहीं तो लौसा और मौसा का सवाल दे देगा, जैसे इस बार भी पेपर में पूछा था, तो लौसा मौसा ऐसे करके सवाल देगा संख्या पद्धति में, 5 नंबर तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु का निर्देशांक दे देगा, और क्या क्या पूछेगा समझ लो, अभी सुन लो। बोलेगा 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र, उसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, उसके बाद से और क्या बोल देगा, उसके बाद से आंतरिक विभाजन। कौन सा? आंतरिक विभाजन। समझ गए कि नहीं समझे? तो देखो, मेन उद्देश्य यही था, हमें आज बताने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि तुम्हें किस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, जहां भी पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उनसे जाकर बोल दो सर जी नमस्कार, सबसे पहले यही पढ़ाइए, हमें सबसे पहले बीजगणित पढ़ाइए, उसके बाद से त्रिकोणमिति पढ़ाइए, उसके बाद से ज्यामिति और मेंसुरेशन और प्रायिकता। ये जो लॉलीपॉप वाला चैप्टर है ना, संख्या पद्धति और निर्देशांक ज्यामिति, इसको भले आप अंत में पढ़ाइएगा, लेकिन सबसे पहले ना इसको पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए नंबर, नंबर रहेगा तभी परसेंट बढ़ेगा, परसेंट का बहुत इज्जत होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये रहा पूरा स्ट्रेटेजी, सिलेबस समझ गए होगे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मैथ पढ़ना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।